हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस सिंह। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे हेयर केयर की वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो आज फिर से मैं एक बालों से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, एक सीरीज लेकर आई हूँ, चैलेंज लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान वाला चैलेंज है। ये 7 दिनों का है, 7 डेज है वो चैलेंज है। लेकिन आपको 7 दिनों में 7 रेमेडी नहीं लगाना है, सिर्फ एक रेमेडी 7 दिनों तक लगाना है और आपके बाल हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप लोगों में से जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं और इमीडिएटली इसको स्टॉप करना चाहते हैं, उसके लिए ये वाला रेमेडी है। आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनके बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजी, ड्राई और डल नजर आते हैं, उनके लिए ये वाला रेमेडी है। आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है जिनकी हेयर की ग्रोथ बहुत ही लंबे समय से रुकी हुई है, उनके कंधे से नीचे बाल नहीं जा रहे, या फिर जो भी लेंथ है उससे ज्यादा लंबा नहीं हो रहा, काफी दिन तक आप एक ही लुक में आपके फोटो ज्यादा आ रहे हैं, उससे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए वाला वीडियो है। तो आप कहेंगे कि 7 दिनों में आखिर बालों की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी। देखिए, रियलिटी ये है कि बालों की लेंथ की मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ कि वो कितने लंबे होंगे, लेकिन आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो अगर ये वाला हेयर मास्क आपको सूट करता है तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए और देखिएगा कि 1 मंथ तक होते होते आपके बालों की लेंथ काफी अच्छे खासी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 7 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज। और इसके एप्लीकेशन के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा देती हूँ अपने रेमेडीज की गारंटी। तो चलिए, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमेशा की तरह नीचे आई एक्सेप्ट लिखिए और फोटो भेजने की जरूरत नहीं है। आप अपने हेयर की कंडीशन बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला रेमेडी आप पे किस हद तक काम करेगा। और इस वाले रेमेडी को 7 दिन लगाना है। आपको जरूरी नहीं है कि 7 दिन के बाद फिर से 7 दिन तक कंटिन्यू करें, लेकिन फर्स्ट वीक आपको 7 डेज तक अप्लाई करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 हेयर वॉश होता जाएगा, वैसे वैसे आपके हेयर की क्वालिटी इंप्रूव करती जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि उस हेयर मास्क को कैसे बनाना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 ग्लास पानी बॉईल करेंगे, यानी 200 ग्राम्स पानी। प्रीफर करें फिल्टर वाटर हो, उससे आपका जो रेमेडी है वो खराब नहीं होगा लंबे समय तक। उसमें ऐड करेंगे शिकाकाई के क्रश्ड पॉड्स, यानी जो शिकाकाई के पॉड्स होते हैं उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए 2 टेबलस्पून। पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर कितना प्योर है ये कोई नहीं जानता है, तो शिकाकाई के पॉड्स लेना ही सेफ है। और इसकी क्वांटिटी होगी 2 टेबलस्पून। उसके बाद ऐड करेंगे आलू का छिलका, पोटैटो पील। आलू का मेन हिस्सा है वो नहीं लेना है, बस एक मीडियम साइज के आलू के छिलके से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट होगा वो है फ्लैक्सीड, यानी अलसी के बीज। ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है बालों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। फ्लैक्सीड डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें, 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे बॉईल करें। उसके बाद पानी को ठंडा होने दें। शिकाकाई में लोड्स ऑफ एसेंशियल विटामिन होता है, स्पेशली विटामिन सी, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हार्मफुल फ्री रेडिकल से बालों को प्रोटेक्ट करता है, बालों को काला, घना और लंबा बनाता है। पोटैटो पील यानी आलू के छिलके में फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, फाइबर्स, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं और ये सारे कंपोनेंट बालों को मजबूत बनाते हैं, हेयर फॉल से बचाते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, यानी अगर आप अपने बालों को नेचुरली काला बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है आलू के छिलके का इस्तेमाल करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लैक्सीड में विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स और फैटी एसिड्स भरपूर होते हैं। ये आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाता है, हेयर स्ट्रैंड्स को मजबूत बनाता है, उसमें पावर लाता है, बालों में लेंथ और थिकनेस दोनों लाता है। साथ ही साथ फ्लैक्सीड जेल से बाल स्मूथ, सिल्की, शाइनी और मैनेजेबल बनते हैं। तो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट और तीनों के इतने सारे फायदे, तो इस रेमेडी का क्या असर होगा आपके बालों पर ये आप समझ सकते हैं। तो इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिए। 5 मिनट्स तक बॉईल करने के बाद अब ये ठंडा हो गया, ऑलमोस्ट ठंडा हो गया मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो थोड़ा सा और ठंडा करूँगी। तो अब ये देखिए, बिल्कुल वाटर के कंसिस्टेंसी में हमारा हेयर मास्क रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये आपके 30 से भी ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में सक्षम है। इतना कमाल का है ये हेयर मास्क है। तो इसको बनाइए, अपने हेयर के रूटीन में शामिल कीजिए और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अब मैं बता दूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड कंसिस्टेंसी है, ये वाटरी है। तो इसको आपको एक केचप की बोतल में या फिर स्प्रे बोतल में डालना होगा। बालों में अच्छी तरह से लगाइए, जड़ से सिरे तक लगा हुआ है, 2-3 घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। इसको आप एज अ हेयर रिंस भी यूज़ कर सकते हैं। जब बालों में शैम्पू कर चुके हैं उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए, हल्का सा बालों में मसाज कीजिए, प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। इसको कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने कमाल का हेयर मास्क है और वाटर बेस्ड हेयर मास्क गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आप लगाएंगे तो आपके जो बालों में है बहुत ही सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देगा और आपके बालों को हेल्दी भी बनाएगा। तो देखा आपने कितना आसान था ये बनाना आसान है, एप्लीकेशन आसान है और रिजल्ट आएगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत।
तो होप करती हूँ कि ये वाला सीरीज भी आपको अच्छा लगेगा हमारे हर सीरीज की तरह। तो ये 7 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज है, लॉन्ग हेयर ग्रोथ चैलेंज है, एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर ग्रोथ चैलेंज है। तो अगर 7 दिनों में आपको आपके बालों पे इसका इफेक्ट अच्छा आता है तो इसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और 1 महीने के बाद आप मुझे रिजल्ट फिर से बताइए कि आपके बालों पे इसका असर किस तरीके से हुआ है। तो होप करती हूँ कि ये 7 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज आप सब एक्सेप्ट करेंगे। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियोस, टेक केयर।